चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार, कहा कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। सीबीएसई ने इसी सेशन से पॉलिसी लागू की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब भी मांगा गया है। अब 14 दिन बाद 29 जुलाई को इस मामले में हियरिंग होगी। और आपको बताएं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सेशन से लागू कर दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी और ऐसे में उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी जिन्हें वे क्लास 5 से लगातार पढ़ रहे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीबीएसई ने तैयारी के बिना 3 भाषा नीति लागू कर दी है। स्कूलों में पर्याप्त टीचर, किताबें, जरूरी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जिससे स्टूडेंट टीचर को परेशानी हो रही है। धार गौशाला परिसर के पास में हर शुक्रवार को नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दी जाए। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज के लिए ये जगह दी जाए। एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार को धार गौशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज की जगह दी जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है और कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरीके की कोई तब्दीली ना करे। सुप्रीम कोर्ट एमपी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया है। सुनवाई के बाद में भोजशाला संयोजक आपको बता दें गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला में नियमित पूजा अर्चना जारी रहेगी, वही तय जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी अदा कर पाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाला वकील गिरफ्तार। प्रबल प्रताप सिंह यादव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा किया था इसने, और आपको मालूम है ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान फेंके थे कागज। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले वकील प्रबल प्रताप सिंह यादव को दिल्ली जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई घटना के बाद की। प्रबल प्रताप सिंह यादव ने सुनवाई के दौरान अदालत की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया था। अपना मामला स्वयं वो लड़ रहे थे और सुनवाई के दौरान उन्होंने सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और बेंच के सामने कागज भी फेंक दिए, जिससे कुछ देर के लिए अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई। बढ़ते आगे, स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाए गए अवैध कब्जे। अवैध पार्किंग, रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा बरकरार है। इलाके में जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदारों ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की यहां गुहार लगाई है। लाल किला आतंकी धमाके के बाद भी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन के मंसूबे थमे नहीं हैं। उधर अंबिकापुर में बाल संप्रेक्षण गृह से 13 बाल कैदी फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुराना दरवाजा तोड़कर दरअसल भाग निकले। 1 माह में ये दूसरी घटना बताई जा रही है। सुरक्षा पर अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होने लगे। आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश अभी जारी है। अंबिकापुर के कन्या परिसर रोड स्थित विष्णुपुर बाल संप्रेक्षण गृह से अचानक से 13 अपचारी बालक फिर भाग निकले। इस बार अपचारी बच्चों ने पुराने दरवाजे को क्षतिग्रस्त किया और परिसर से फरार हो गए। सूचना पर गांधीनगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश अभी जारी है। वहीं महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने एबेक्स चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। 941 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। विकास गर्ग की आज रायपुर में पीएमएलए कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो ये बड़ी जानकारी, 941 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी पहले ही जब्त की जा चुकी है। और फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया। आपको बताएं कि सड़क किनारे शव मिले से हड़कंप। नशे का आदी बताया जा रहा मृतक राजकुमार। चांदपुर थाना क्षेत्र के हरकुंडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो फतेहपुर में शव मिलने से हड़कंप, सड़क किनारे शव मिला है और मृतक राजकुमार नशे की लत उसे थी, ग्रामीणों की तरफ से ये बताया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल
कर रही है।